हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम सब खड़े होंगे कलाम की इज़्ज़त के लिए। मत्ती 6 बाब पहली आयत। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1। बी केयरफुल not to practice your righteousness in front of others to be seen. If you do, you have no reward from your Father in heaven. दुआ करेंगे। कुदूस खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं जब हम तेरे पास आते हैं जमाती तौर पर, तो जिस तरह तेरी हैकल में जलाल छा जाता था, तेरी हजूरी आती थी। तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ बोलता है, हमारे साथ मौजूद होता है। आज जब तेरे कलाम में से देखा जाए, तू हमें समझने वाला दिल अता करना। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। सो जो टॉपिक है आज का वो है 3 वार्निंग्स फॉर अ ट्रू बिलीवर। एक सच्चे मसीह के लिए 3 खतरात। टॉपिक क्या है जी? 3 वार्निंग्स फॉर अ ट्रू बिलीवर। अगर आप एक सच्चे मसीही हैं तो आपके लिए कलाम मुकद्दस ने कुछ वार्निंग्स रखी हैं। आज उसकी तरफ देखेंगे। जो पहली 3 है जो मेन है, इसके अलावा और भी हैं आगे काफी। इंग्लिश में जैसे लिखा है, बी केयरफुल नॉट टू प्रैक्टिस योर राइटियसनेस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। दूसरों के सामने अपने रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए ना करना। मीनिंग ऑफ बी केयरफुल जो है, इसका मतलब है खबरदार होना, होशियार होना, मुतात रहना, चौकस रहना। हिब्रू में जो लफ्ज है वो है हिज़ार, जिसका मतलब है HIZAHER, मीन टू बी केयरफुल, टू बी अवेयर और प्रोसीड विद कॉशन or warn someone to avoid danger or to make a mistake. खतरे से बचने के लिए आगाह करना। जब मैं छोटा सा था, हमारे गांव में जब बिजली आई थी ना, तो वो जो पोल्स लगाए थे खंबे, उनके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता था खतरा, इसको टच नहीं करना, डेथ हो सकती है। ये सेम हिब्रू में जो लफ्ज वो खतरा है वही यूज हुआ है। बी केयरफुल is a imperative phrase used to advise someone, किसी को नसीहत करने के लिए, to pay attention, कि इस तरफ गौर कीजिएगा, and take precautions to avoid danger, mistake and harm, mean खतरा, गलती या नुकसान होने से पहले किसी चीज की तरफ तवज्जो दिलाना। Be careful is telling someone to give attention to what they are doing. किसी को अवेयरनेस देना कि आप क्या कर रहे हैं। ये लीडर्स का काम है चर्चेस में। Because there is a risk, उसका खतरा है। खतरे की घंटी बजाना जिसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी केयरफुल विद द ग्लास। अगर टूटा हुआ शीशा है तो हम कहते हैं बच कर रहना, हाथ ना कट जाए। लिफ्टिंग हैवी वेट, ज्यादा वजन ना उठाओ, कमर टूट सकती है, खतरा है। केयरफुल विद फायर, आग से बचकर अपना काम करें। केयरफुल विद डीप वाटर, गहरा पानी है वहां खतरा है। आप देखें स्विमिंग पूल में जहां 6 फुट से ज्यादा गहरा होता है, ऊपर खतरा लिखा होता है। केयरफुल विद बैड एसोसिएशंस, जो गलत कंपनी वाले लोग हैं उनसे बच कर रहे हैं। केयरफुल विद स्टेप्स, कई बार सीढ़ियां डेंजरस होती हैं, बच कर चलिएगा, वहां पे ये खतरे का निशान है। खासकर यूएसए में हर जगह पे, सड़कें क्या, घर क्या, बिल्डिंग्स क्या, हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं। केयरफुल विद द शार्प नाइफ, अगर आप कुछ काट रहे हैं, सब्जी फल काट रहे हैं,
तेज नाइफ है, चाकू से बच कर रहिएगा। केयरफुल विद ओवर स्पीडिंग, जब हम रोड पे ओवर स्पीडिंग करते हैं एक्सीडेंट कर सकते हैं, जान बहक हो सकती है। सो ये एक्चुअली हिब्रू ने सेम वर्ड लिखा है केयरफुल के लिए। सो 3 बातें हैं जिस पे आज हम देखेंगे कि ये 3 जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं किन से हमें केयरफुल रहना है। वार्निंग दी गई है, और वार्निंग नंबर 1 है वार्निंग अबाउट चैरिटी। जब आप खैरात करते हैं, पहली वार्निंग, ये 3 मेन वार्निंग्स हैं, उसके बाद और बहुत सी वार्निंग खबरदार किया गया है कलाम में बहुत सी चीज़ों से। जो पहली 3 आज जिस पे हम देखेंगे, पहली है अबाउट चैरिटी, खैरात के बारे। मत्ती 6 बाब 2 से 4 आयत में, बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। When you give to needy, do not announce with the trumpets. जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। उर्दू में है, मैं सब तुझसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। अंग्रेजी कहती है, ट्रूली आई टेल यू दे हैव रिसीव्ड देयर रिवार्ड इन फुल। मीन जो कुछ आपने किया पूरा रिवार्ड यहां पे ले मिल गया आपको। हम ये चीजें जो चैरिटी है इसलिए करते हैं, खुदा को पसंद है, खुदा इस चीज को लाइक करता है, पसंद करता है। लेकिन अगर हम इसको दिखावे के लिए करते हैं तो फिर क्या है कि आपने फुल उसका रिवार्ड इस दुनिया में ले लिया है वाह वाह के अल्फाज में। बल्कि साथ ही इसका हल है, बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। Then your father who sees what is done in secret will reward you. फिर खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है बदला देगा। और इमसाल 19:17 में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। गौर से इस आयत को देखिएगा, जो मस्कीनों पर रहम करता है, इसका मतलब है खैरात करनी चाहिए, खैरात देनी चाहिए। जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। इफ यू हेल्प द पुअर यू आर लेंडिंग टू द लॉर्ड। खुदा को कौन कर्ज दे सकता है? और अगर देंगे भी तो कितने % वो वापस रिटर्न करेगा मुझे और आपको, और अपनी नेकी का बदला पाएगा। एंड ही विल रीपे यू। और इमसाल 28:23 में लिखा है, जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन होगा। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। Whoever gave to the poor will lack nothing. खुदा उसके लिए हर मौका हर सिचुएशन में मुहैया करेगा। उसके लिए जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। लेकिन जो आंख चुराता है, who close their eyes to poverty, अगर आप देख रहे हैं किसी शख्स को जो इस हालत में है कि उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए और उसको पानी चाहिए, उसको कंबल चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो जरूरत है, और आप देख रहे हैं लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे क्योंकि जो आपके पास है वो कम ना हो जाए। तो इसके लिखा है, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन है, मीन विल बी कर्स्ड। जो ये आंख चुराता है कि मेरे पास तो है, आपके सामने सिचुएशन है, लेकिन अगर आप नहीं देते तो उर्दू कहता है मलाउन है, लेकिन रियल ट्रांसलेट कहता है विल बी कर्स्ड। उसके ऊपर लानत आएगी। जब तू खैरात करता है इसका मतलब है खैरात करनी चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और खुदा उसकी नेकी का बदला देगा। लेकिन जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। इसका मतलब है हमें खैरात देनी चाहिए, लेकिन जो लिखा है लफ्ज, अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। नरसिंगा क्यों लफ्ज यूज हुआ है ना बजवा? यहूदी कौम में
नरसिंगा बजवाने के लिए मेरे जब भी कोई अनाउंसमेंट की जाती थी, लोग खेतों में दूर दूर काम करते थे, ये नरसिंगे बजाए जाते थे लोगों की अटेंशन लेने के लिए, लोगों की, ताकि वो ध्यान के साथ इस अनाउंसमेंट को देखे। उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए नरसिंगा बजाया जाता था। यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका से ये लफ्ज बोले हैं कि तुम उस तरह की अनाउंसमेंट ना करोगे, हर शख्स की अटेंशन हो कि आपने किसके लिए क्या किया है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब रियाकार ऐसे करते हैं, जो कि सिस्टम ये था कि ज्यूश कल्चर में आज भी यतीमों गरीबों के लिए बहुत बड़ा हिस्सा निकाला जाता था और बहुत बड़ा हिस्सा निकाल कर अनाउंसमेंट की जाती थी, नरसिंगे बजाए जाते थे और फिर उन गरीबों को दिया जाता था, और जो शख्स उनकी हेल्प करता था उनको दिखाया जाता था कि ये शख्स है जिसने हमारी आज मदद की है। लेकिन जब हैकल बन गई तो ये काम उधर भी आ गया। आप देखते हैं कई चीजें हम पाकिस्तान से उठा लाए हैं, जितनी मर्जी अंग्रेजी बोलें वो हमसे नहीं निकल सकती और ना निकलेंगी। कुछ ऐसी कल्चरल चीजें हैं जो हम में डेवलप हो चुकी हैं, इसलिए ताकि लिखा तरीकाकार है, जो तेरा दाना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने। कितनी दूर है इनका फासला, हाथ दाएं का बाएं का कितनी दूर है, क्योंकि खुदा का दायां हाथ दिलावरी करता है। खुदा का दायां हाथ, लिखा है उसने दाएं हाथ को बढ़ाकर कहा आसमान बन जा, आसमान बन गया। दाएं हाथ को बढ़ाया है, जमीन बन जाए, जमीन बन गई। समुंदर बन गए हैं, चिरेंद परिंद और नैयर्स बने हैं। ये सारी चीजें, चाहे फ्रूट हैं, जड़ी बूटियां हैं, और हत्ता के इंसान जो है खुदा के दाएं हाथ की तख्लीक है। इसका मतलब है कोई भी जो खैरात करता है लेफ्ट हैंड को नहीं जानना चाहिए। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं, बाय द वे दैट्स व्हाई खुदा ने ये चर्च को क्रिएट किया है, तंजीम बनाई है। आप सबके जो हदिया जाद आते हैं ये उन लोगों के पास जाते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। ये है रियल तरीकाकार। अगर मैं खुद जाकर करता हूं, और अगर आप में से कोई मेरा नाम लेता है, एक्चुअली आप न्यू लाइफ को, मैं न्यू लाइफ का एम्प्लॉई हूं, आप न्यू लाइफ का नाम ले रहे हैं, और आप सबके जो हदिया जात आते हैं आपको टोटली नहीं पता किसकी हेल्प हो रही है, और जिस की हेल्प हो रही है आपकी तरफ से मदद आ रही है। क्योंकि जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है, वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, वो लोग जो अनाउंसमेंट करते हैं मैंने इसके लिए ये किया है, साथ खड़े होकर पिक्चर्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो अपना अजर पा चुके, उनको फुल पेमेंट रिवार्ड की यहां पे ही मिल चुकी होती है। क्योंकि कुरनेलियस का जिक्र आता है इमाल 10 बाब में। ये ज्यूश नहीं है, लेकिन इसके बारे लिखा है कि ये ज्यूश को, चूंकि उनके पास सिनेगाग है, उनके पास हैकल थी, उनके पास एक तरीकाकार था गरीबों को देने का, और ये कुरनेलियस जो है ये ज्यूश नहीं था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लिखा है कुरनेलियस जो है ये पलटन का सूबेदार था, बहुत खैरात देता था, दुआएं करता था, और एक दिन रोया में फरिश्ता ने पास आकर कहा कुरनेलियस, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हजूर पहुंची है। यह शख्स जेंटाइल है, बुत परस्त है, बाहर खुदा पर ईमान रखने वाला नहीं है। इसलिए कलाम में लिखा है वो लोग जो इस तरह की सखावतें करते हैं, चाहे वो खुदा को नहीं मानते, लिखा है खुदा उनको पसंद करता है। ऐसा नहीं खैरात देने से आपकी नजात होगी, नजात सिर्फ यीशु मसीह के खून से है, नजात यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। लेकिन कलाम में लिखा है अगर किसी भी नेशन का, किसी भी कौम का कोई शख्स खैरात करता है, गरीबों की मदद करता है, भूखों को खिलाता है, तो लिखा है खुदा उसको पसंद करता है। यहां पर हम देखते हैं कि God has ability to see what is done in सीक्रेट। जब तू खैरात करे इस सूरत में पोशीदगी में कर, इस सूरत में जो तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अगर रिवार्ड मुझे खुदा से मेरे अजीजों चाहिए तो वो रिवार्ड
हमें हासिल हो सकता है वो होगा आसमानों पे। मैं और आप सारी उम्र इस दुनिया में नेकी ये खैरात की कर करके करते जाएंगे, लेकिन अगर लोगों से हमने वावा ले ली है उसका कुछ फायदा नहीं, यहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन रियल तरीका खबरदार किया गया है कलाम में। वार्निंग नंबर 1 अबाउट चैरिटी, कि जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा। जिस तरह ज्यूश कौम नरसिंगा बजाकर सारे लोगों को इकट्ठा करती थी, ऐसा मेरी बहन है, ऐसे मेरे भाई ना करना, क्योंकि नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। अजर ले चुके यहां पे। दूसरी वार्निंग है अबाउट प्रेयर, दुआ के बारे में। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 5 और 6 में लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। जब तू दुआ करे कोठड़ी में जा। एक ट्रांसलेशन कहती है क्लोजेट। जिसने ये किया ना उसको कोठड़ी का नहीं पता। दुआ करने का तरीका पिछले कमरे में। मैं ये कहता हूं अगर आपको कभी किसी वक्त कहीं दुआ करने का मौका मिला या नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। इससे अपनी जिंदगी को ऊंचा गुजारिएगा, क्योंकि अगर आपकी रिलेशनशिप तो सिर्फ खुदा से होनी चाहिए, लोग क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा, बट व्हेन यू प्रे गो इनटू योर इनर रूम। जो आपका लिविंग रूम है उससे भी पीछे जो कमरा बना है उसमें जा, शट द डोर एंड प्रे टू योर फादर हु इज अनसीन। जो खुदा जिसको तू देख नहीं रहा, देख नहीं रही, असल में प्रेयर जो है वो है। प्रेयर दिखावे के लिए नहीं है। अगर मैं और आप इस बात पे कई बार ये गिला करते हैं, इसको तो मौका मिला है, इसको नहीं मिला, मैं कहता हूं अच्छा है आपको नहीं मिला, आप क्लासेट में जाएं। जो रियल तरीकाकार है, जो रियल तरीकाकार है, कोठरी में जाओ। और इसका मतलब यह है कि जो घर के लोग हैं उनसे भी पब्लिक की क्या बात कर रहे हैं, जो आपके अपने घर में रहते हैं उनको भी ना पता हो कि आप प्रेयर कर रहे हैं। कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। बाप को नहीं ना देखा, दुआ तो हम बाप से कर रहे हैं। लोगों का इसके साथ क्या ताल्लुक है? मुझे और आपको उसको खुश करना है। लोग ना कभी खुश हुए हैं और ना होंगे, ये कुलिया माइंड में रख लें। जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करेंगे हर वक्त आप डैमेज होंगे, हर्ट होंगे। लोग डिजाइन नहीं हुए आपको खुश करने के लिए। सो इसलिए जब तू दूसरी वार्निंग दुआ करे तो कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और वाइज 12:14 में लिखा है, क्योंकि हर एक फेल और हर एक पोशीदा चीज के साथ खा भली हो खा बुरी अदालत में लाएगा। गॉड विल जज अस फॉर एवरीथिंग वी डू। ऐसा नहीं है मेरे जो छुप कर कुछ भी करते हैं हम, देखा जा रहा है। God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad। चाहे आपने अच्छी की है या बुरी, जो पोशीदगी में की है उसी का सिला मिलने वाला है। फरीसी और मसूल लेने वाला, ये सब ने कहानी बहुत सुनी हुई है। दो शख्स जब हैकल में दुआ करने के लिए जाते हैं, ये फरीसी जो है ये मजहबी किस्म का शख्स है। जो मसूल लेने वाला है ये गुनाहगार जाना जाता है, दुनियावी शख्स जाना जाता है। लेकिन ये जब दुआ करने के लिए हैकल में दोनों जाते हैं तो फरीसी जो मजहबी है, जो दिखावे की दुआएं करते हैं, जो दिखावे के हदिया जात देते हैं, जो दिखावा करना चाहते हैं कि हम कितने स्पिरिचुअल हैं,
मैं कहता हूं अगर आप खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन जाते हैं और दुनिया में कभी आपका नाम नहीं लिया गया तो आप सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। जोरदार ताली बजाइए अगर आप इस भेद की मुझे और आपको समझ आ जाए। ये दो शख्स हैं, एक रिलीजियस है, टोपी पहनता है, वुजू करता है, दाढ़ी रखी हुई है, प्रॉपर चोगे पहने हुए हैं, और क्या कहता है? फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो सुन रहा है उसको सुना रहा था कि मैं ये करता हूं ये करता हूं, अपने जी में। अब देखें, खुदा सब कुछ, पास्टर शाजिया को नहीं पता था मेरा आज ये सरमन है। जो उन्होंने दुआ की और ऊपर जो बातें की ये सारी आज के कलाम के साथ मुंसलिक थी, पाकरू की हिदायत की वजह से। और वो क्या करता है? अपने जी में यूं कहने लगा, प्रेइंग टू हिमसेल्फ। फरीसी ने ऊंची जबान में दुआ नहीं की कि मसूल लेने वाला जो है उसको सुनाया जाए कि मैं क्या कहता हूं, लेकिन इसने जो दुआ की है अपने जी में, ही प्रेइंग टू हिमसेल्फ। और क्या किया है? ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। ऐसे ही हर शख्स ऐसे ही करता है, तेरा शुक्र करता हूं, मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये फरीसी जो है ना, ये मजहबी है। जो मजहबी शख्स हैं उनको आगे आने का शौक है। जो रियल ट्रू क्रिश्चियन हैं वो कोठरी में दुआ करके अपने खुदा को खुश करते हैं। दे डोंट केयर कि उनको आगे आने दिया जाता है या नहीं। फरीसी ने अपने जी में कहा, चूंकि अगर आपके पास मिनिस्ट्री है तो आप बियाबान में भी जाकर शुरू करो, लोग आएंगे। क्या कहता है? अपने जी में खुदा से बात कर रहा है, उससे नहीं जो साथ वाला है। खुदा से दुआ कर रहा है कि मैं दूसरे आदमियों की तरह नहीं, तेरा शुक्र करता हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं, उनकी तरह मैं जालिम नहीं हूं, उनकी तरह मैं बेइंसाफ नहीं हूं, उनकी तरह मैं जिनाकार नहीं हूं, या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी आमदनी की सारी दायकी देता हूं। जितनी भी मेरी आमदनी है 100% मैं उसका हिस्सा तेरे हजूर में लाता हूं। लेकिन मसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ देखे, क्योंकि दुआएं इस तरह भी होती थी। दुआएं खड़े होकर, अगर आप ज्यूश प्रेयर्स को देखेंगे तो ये सारी सिचुएशन क्या आपको समझ आएगी। इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर, रो रो कर खुदा से कहा, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मैंने तेरा गुनाह किया, मैं इस काबिल नहीं कि तेरे छत की तरफ देख सकूं, मैं इस काबिल नहीं तेरे हजूर आ सकूं, मैं इस काबिल नहीं इवन तेरी हैकल के अंदर एंटर हो सकूं, इसलिए तू मुझे माफ फरमा। लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई, क्या उस मसूल लेने वाले की दुआ सुनी गई है, या वो जो दिखावे की दुआ करता है? वो जो दिखावे की दुआ करता है उसका अजर वहां पर ही खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, वह खुदा सब कुछ देखता है। उस बेवा ने जिसने 2 दमड़ियां डाली थी, लिखा है यीशु मसीह देख रहे थे, यह हदिया है, कोई मुझे यहां बताए किसने क्या डाला है। किसने क्या डाला है कोई इंसान नहीं बता सकता। यीशु मसीह खुदा थे, उनको पता था किसने क्या डाला है। वहां पे लिखा है सबने अपनी हैसियत के मुताबिक डाला है, लेकिन उस बेवा ने 2 दमड़ियां डाली हैं, यीशु मसीह देख रहा है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, ये जो दुआ है, कोठड़ी में जा और अगेन पब्लिकली दुआ छोटी किया करें, ताकि सबको मौका मिले। और टाइम की हम, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी फर्क है। और स्पेशली मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं न्यू लाइफ चर्च में, जब मैं आमीन आमीन 2 बार कहूं ना, मतलब है चाहे आप दुआ कर रहे हैं, कलाम दे रहे हैं, टेस्टमनी दे रहे हैं, या मीटिंग लीड कर रहे हैं, 2 बार जो गौर से सुनिएगा, और इसका छोटा क्लिप में लाकर वायरल कर देना। 2 बार जब कहूंगा आमीन आमीन मीन स्टॉप इट, दुआ को बंद करिए।
क्योंकि नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं। हमने सिस्टम को फॉलो करना है और उसके साथ साथ चलना है। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को के सामने दिखाने के लिए ना करना। और कोठरी में जा, तेरे घर वाले भी ना जाने कि तूने क्या दुआ की है। वहां पर जो पोशीदगी में जिसने तुझे अजर देना है, पोशीदगी में जो तुझे देख रहा है, मेरी बेटी मेरा बेटा इतने घंटों से मेरी हजूरी में है, वो मेरी बहन मेरे भाई तुझे अजर देगा। इंसानों ने ना आज तक किसी के किए का अजर दिया है और ना दे सकता है, इसमें कैपेसिटी नहीं है। इसलिए जब तू दुआ करे, कोठरी में जा, लिविंग रूम को भी छोड़, कमरे में जा, बैक कमरे में, और वहां पर भी दरवाजा बंद कर दे, तेरी आवाज घर वालों को भी ना सुनी जाए। ये है वार्निंग। और अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम खतरे में हैं। तीसरा पॉइंट जो है, वार्निंग नंबर 3 अबाउट फास्टिंग। जब तू रोजा रखे, मत्ती 6 बाब 16-18 वर्ष में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत उदास ना बनाओ। When you fast, don't look gloomy like the hypocrites, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। May be seen by others, देखें कि रोजा रखा हुआ है। कितने हैं लोग जिनको जब भी कॉल की जाती है कुछ भी, मैं बस ना प्रेयर कर रहा सा, रोजा रखा सी इसलिए मैं नहीं किया। प्लीज मेरी पूरी वर्ल्ड के क्रिश्चियन जो है उनसे दरख्वास्त है, इस जहालत से बाहर निकलिएगा जो शो ऑफ करने वाली है। जब तू रोजा रखे, अपनी सूरत को उदास ना बना। हमारे गांव में हमारी एक जगह थी जहां पर मैंने, हमारे जो अंकल लगते थे, जो बेटा इमरान है उसके ससुराल हैं, अब वो दुकान बनाना चाहते थे। तो मैंने अपनी जगह पे उनको कहा कि जी आप दुकान बना लो। ये सारे बाहर थे, घर वालों को भी नहीं पता, दुकान उन्होंने बनवा ली। रोजों के दौरान में उधर ही हमारे एक मुसलमान भाई, बहुत ही नमाज पढ़ने वाले, वाइट गीला टॉवल लेकर गली में आना है और एक बार पहले आ गए, सफदर यार खरबूजा काट के रखे। मैं अच्छा जी। तो मैं चूंकि दुकान नहीं सी पाई, मैं दुकान में बस बैठता था। दुकान उनकी थी वही थी, लेकिन चूंकि फारग था, इसलिए आपको पता है जो पाकिस्तान में फारग यही करते हैं, दुकानों पे बैठते हैं, मोड़ों पे बैठते हैं। ये फारग लोगों का काम है। शुक्र है अमेरिका में ये स्टाइल ही नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, चाहे नया है या पुराना। तो उसने खरबूजा कटवा के मुझसे रखना, पहली बार पूरी गली में जाना, टॉवल गीला रखा हुआ है, वापस आना, फिर दुकान के अंदर उधर बैठकर खा के खरबूजा फिर रखा हुआ। बड़ा रोजा लग गया, बड़ा रोजा लग गया। ये रोजा है क्यों? मेरा और आपका मसीहा ऐसी मजहबी चीजों को नहीं मांगता, बल्कि जब तू रोजा रखे तो क्या लिखा, अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, पुट ऑयल ऑन योर हेड एंड वॉश योर फेस। पता ही ना लगे किसी को कि आपने रोजा रखा है, पता ही ना हो किसी को आपने दुआ की है, पता ही ना हो किसी को आपने खैरात की है। ये चीजें तीनों वार्निंग जो है, तीसरी जो है, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। रिवार्ड चाहिए खुदा से मेरी बहन मेरे भाई, तो फिर मुझे और आपको, एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवार्ड यू। जो पोशीदगी में देखता है पोशीदगी में तुझे बदला देगा, पोशीदगी में ये देखता है पोशीदगी में बदला देगा। मुझे अगर इन चीजों का रिवार्ड चाहिए, चाहे खैरात का है, चाहे दुआ का है, चाहे रोजे का है, तो ये पोशीदगी के साथ है। कोई शख्स भी जो दिखावे के लिए प्रेयर करता है, दिखावे
दिखावे के लिए रोजा रखता है, दिखावे के लिए खैरात देता है, उनका अजर इस दुनिया में हो जाता है। खुदा के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं और आप अगर चाहते हैं कि उसकी प्रस्तुश, उसकी शान के छाया करे, उसके हुक्मों पर अमल करें, जो वो चाहता है जैसे लिखा है उसकी प्रैक्टिस करें, तो फिर ये 3 वार्निंग जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये रोजे के बारे के पोशीदगी में कार। और आगे देखें क्या है, पोशीदगी में क्यों है। दूसरी तवारीख 16वें बाब में लिखा है, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। छुप कर गुनाह करना, चोरी करना, जिना करना, अगर आप हुक्म देखें ना, ये इसी एक आयत में सारे हुक्म मौजूद है। छुप कर, क्योंकि खुदावंद की आंखें सारी जमीन की सैर करती हैं। ज़बूर 33 में लिखा है, खुदावंद आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है, एक भी उधर नहीं है। खुदा ने मुझे ये रेवलेशन दिया, कोई भी जो आदमी है, कोई भी जो औरत है, ये खुदा की एक चिप है। और जिस तरह ये गोरों ने डिजाइन किया है कि चिप के थ्रू हर चीज को ट्रैक कर लेते हैं, खुदा की आप चिप है। खुदा ने रूह फूंका है, इंसान वजूद में आया है, और अगर आप रूह फूंके उसके रूह से हैं तो फिर कनेक्शन है। खुदावन आसमान पर से देखता है, सब बनी आदम पर उसकी निगाह है। From heaven the Lord looks down and sees all mankind. कोई भी ऐसा इंसान उसकी हजूरी से छुपा हुआ नहीं है। अपनी सुकूनत गाह से वो जमीन के सब बशिंदों को देखता है। हम सब देखे जाते हैं क्योंकि वो पोशीदगी में है, वो देख रहा है आपको पोशीदगी में। हम इंसानों से छुप कर सकते हैं, खुदा से नहीं है। From his dwelling place he watches all who live on earth. इस जमीन पर कोई भी इंसान रहता है, वो वॉच करता है। अय्यूब 34 में लिखा है, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। God watches how people live. ये भी देखना है कैसे हम रहते हैं। खुदा वॉच कर रहा है how people live. He sees everything they do. सब कुछ जो हम करते हैं उसको पता है। ऐसे नहीं किताबें खुली जाएंगी और जो कुछ मैंने और आपने किया है एवरी डे उसमें लिखा जा चुका है। उसकी आंख हर चीज को देखती है। और ये मिसाल 15 में लिखा है, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the evil and the good. चाहे कोई बुरा है, चाहे कोई अच्छा है, खुदा की आंख उसे देखती है। और इब्रानियों 4 में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है, बल्कि जिससे हमको काम है, उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। और उससे मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है, मीन whom we are accountable. ये नहीं जिससे हमको काम है, ये क्या है उर्दू? जिसके सामने हिसाब मैंने और आपने देना है, वो वॉच कर रहा है। उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा हैं। All things are naked and exposed to the eyes of the Lord. खुदा के सामने कोई चीज छुपी नहीं है। इसलिए लिखा है, अगर मैं पाताल में चला जाऊं वहां पर भी तू है, अगर मैं आसमानों पे चढ़ जाऊं वहां पर भी तू है, पंख लगाकर चला जाऊं जहां मर्जी जाऊं, खुदा की हुजूरी हर जगह पे मौजूद है। उसकी आंखें मुझे और आपको देखती हैं। और लूका 12 बाब में लिखा है, क्योंकि कोई चीज ढकी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना कोई चीज छुपी है जो जानी ना जाएगी। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुनाया जाएगा, जो कुछ अंधेरे में कहा है उजाले में सुनाया जाएगा। और जो कुछ तुमने कोठरियों के अंदर कान में कहा, देखें कोठरी में दबाकर, इवन कोठरी में जो कुछ तुमने कान में कहा है, कोठों पर उसकी मनादी की जाएगी।
All that is a secret will be made known to all. सबको बताया जाएगा. Whatever you whisper, किसी के कान में जो कुछ भी कोठरी में तूने कहा है, in the ear, in the inner room, will be proclaimed from the roof. वो रूफ के ऊपर उसकी मनादी की जाएगी. जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की मानद अपनी सूरत ना बना, अपनी सूरत को ना बगाड़ कि तूने रखा. और मैं कहता हूं, डोंट टेल अदर पीपल. आपका रोजा है, पोशीदगी में रोजा रखें अगर खुदा से बदला चाहते हैं, क्योंकि उसने लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोजादार जाने. वो जो जिसकी आंखें तुझ पर लगी हुई है वो तुझे जाने है. मेरा बेटा और मेरी बेटी रोजे में है. ये मेरा बेटा मेरी बेटी खैरात देता है. ये मेरा बेटा ये मेरी बेटी दुआ करती है. जो स्टाइल है उसमें हम आगे शो करना चाहते हैं. शो वाली खैरात, शो वाली दुआ, शो वाला रोजा, ये तीनों खुदा के हजूर नामकबूल है. मुझे और आपको अगर खुदा से इन रास्तबाजी के कामों का अजर चाहिए तो मुझे और आपको ये तीनों काम सीक्रेट जगह पर, खुफिया जगह पर किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी आंखें जो है सारी जमीन की सैर करती हैं. वो आसमान पर से देखता है और बनी आदम पर निगाह करता है. कोई शख्स उसकी निगाह से बाहर नहीं है. वो जमीन के सारे बाशिंदों को देखता है. उसकी आंखें आदमियों पर लगी हुई हैं और उनकी रवशों को जानता है कि ये क्या करती है, क्या करता है. इसलिए मेरी और आपकी रवश जो है वो पाकीज़ा होनी चाहिए. मेरे और आपके काम वो पाक होने चाहिए. मेरे और आपके इंजाम नेक होने चाहिए, क्योंकि हर चीज को खुदा देखता है. और फिर लिखा है खुदा की आंखें हर जगह है. वो बद हो या बदकार हो या नेक हो या अच्छे हो, उसके हुजूर लिखे जा रहे हैं. मेरे और आपकी एक किताब बन रही है, इसीलिए लिखा है. और फिर किताब खोली गई और फिर उसके बाद किताबें खोली गई. इसलिए मैं और आप जो आज करते हैं, खासकर ये 3 वार्निंग जो है उसको अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि उसके हुजूर में कोई चीज छुपी नहीं है. उसकी नजरों से कुछ भी ओझल नहीं है. बेपर्दा है सारी चीजें, वो सब कुछ देखता है. अगर मैं और आप, मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, ये 3 काम करना चाहते हैं, जिनमें चाहे खैरात है, चाहे दुआ है, चाहे रोजा है, तो पोशीदगी से कीजिएगा. क्योंकि लिखा है खबरदार रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है. ये तीनों चीजों पे मेहनत की और मेहनत करके अगर यहां पे रिवार्ड खत्म हो गया, वहां पे क्या लेना है. मैं और आप अगर चाहते हैं, खैरात करने को दिल करता है, गरीबों की मदद करने को दिल कीजिएगा, नरसिंगा ना फकवाइएगा. दुआ करना चाहते हैं, कोठरी में जाएं, आपके घर वाले भी को भी पता ना हो कि आप खुदा के साथ पोशीदगी में दुआ करते हैं. वो पोशीदगी में तुझे बदला देगा. और रोजा पोशीदगी में रखे, उसकी अनाउंसमेंट ना करे, क्योंकि जो रोजा है ये भी अटेंशन लेने के लिए है. दुआ अटेंशन लेने के, डिजायर फॉर पब्लिक अटेंशन, ताकि पब्लिक देखे वाह जी वाह बड़ा स्पिरिचुअल है, बड़ा स्पिरिचुअल है. जितना भी ज्यादा स्पिरिचुअल होता है उतना ही फेरशुदा इंसान होता है. स्पिरिचुअल क्या है? वो शख्स है जिसका रियल तलक खुदा के साथ है. जो दिखावे के लिए स्पिरिचुअल है वो टोटली स्पिरिचुअल नहीं है. फॉर पर्सनल ग्लोरी, अपनी आपको जलाल देने के लिए ये काम हम करते हैं. टू गेन ह्यूमन एडमायरेशन, लोग तारीफ करें कि वाह जी वाह इस बेटी ने, इस बहन ने, भाई ने ये काम किया है. मुझे और आपको खुदावंद आज ये बताना चाहता है कि मेरी बहन, मेरे भाई, ये 3 वार्निंग्स हैं. खैरात करने में, दुआ करने में, रोजा रखने में, पोशीदगी में कर. खुदावंद तुझे पोशीदगी में बदला देगा और आसमानों पर फरिश्ते तेरा वेलकम करेंगे. और जब वो किताब खोली जाएगी तो उसमें तेरा नाम होगा और तू हमेशा हमेशा खुदा के साथ रहे. खुदा इस्लाम के खिलाफ सबसे बड़ी बात है.